इन्फ्लेमेशन वो चीज़ है जो कि तमाम बीमारियों का आगाज़ भी है और अंजाम भी है। तो यकीनी तौर पे जो जिनसी बीमारियां हैं उनका इन्फ्लेमेशन से डायरेक्ट रिश्ता है। तो आज हम देखेंगे कि इसके ऊपर हम कैसे काबू पाते हैं और ये किस तरह इसको कम करने से आपकी सेक्स जो है वो बेहतर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? आपको पता है ये सूजन को कहते हैं। जब आपके जिस्म के ऊपर कोई चोट लग जाती है, कोई बैक्टीरिया वायरस एलर्जी हो जाती है तो एक हॉटनेस, एक रेडनेस आ जाती है और उसकी वजह से कोई बुखार टाइप फीलिंग आपको होनी शुरू हो जाती है। तो वो एक इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन होती है। तो इसको तो हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। लेकिन जब आपका अटैक करने वाला यानी कि जो जिसको हम इरिटेंट कहते हैं वो लॉन्ग टर्म चले, जैसे कोई एलर्जी है वो आपकी बड़ी लंबी चले, या आपको कोई टॉक्सिन है आपके अंदर बहुत देर तक रहता है, जो भी रीज़न होती है, कोई डायबिटीज़ हो जाती है वो भी लॉन्ग टर्म चल रही होती है, जोड़ों में दर्द है वो लंबी चल रही होती है, तो हमारी बॉडी जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये बहुत सारी बीमारियों का शाखसाना होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें कि सेक्सुअल डिसफंक्शन भी शामिल है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। तो मेरा जो आज का टॉपिक है इन्फ्लेमेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एज वेल। इन्फ्लेमेशन में हम मेडिकली जिसके बाद हम ITS आता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जैसे प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। फिर इस तरह आर्थराइटिस, जोड़ों की इन्फ्लेमेशन हो गई। हेपेटाइटिस जिगर की हो गई, ठीक है। तो आमतौर पे टॉन्सिलाइटिस, हमारे टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई। जब ये इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर क्रोनिक हो जाती है यानी कि लॉन्ग टर्म हो जाती है, जाती नहीं है, तो हमारी ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे हम इंटरल्यूकिन्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, कीमोकाइंस होते हैं। ये वो उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो ये एक तो सोर्स है जहाँ पर वे इन्फ्लेमेशन हो रही थी, ठीक है। जैसे आपकी जोड़ों में दर्द हो रही थी, ठीक है, वहाँ से निकली है, या आपका जो एस्थमा है ये भी एक इन्फ्लेमेशन की शक्ल होता है, चेस्ट की, लंग्स की, वहाँ से निकली है और आपकी पूरे वेसल्स में गई है। तो जिस इंटरल्यूकिन 6 है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर है, ये सारे के सारे मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। ये जाके हमारी जो होती हैं वेसल्स, इसके एक अंदर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम वो लेयर होती है जो कि हमारी वेसल्स का सारा फंक्शन कंट्रोल कर रही होती है। कैसे? मसलन इनकी रिपेयर में काम कर रही होती है, इनका खुलना और सिकुड़ना सबसे अहम बात, उसको ये कंट्रोल कर रही होती है। ये सारी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं, ये चीज़ें हैं, ये जाके उसको ये डैमेज करती हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करने वाले मादे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो वेजो डायलिटेशन यानी कि खोलने वाले जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, इस किस्म के जो मादे हैं जो कि वेसल्स को खोलते हैं, उनमें खातिर कमी आ जाती है। तो हमारी वेसल जो है वो तंग होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान का जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपको पता है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये क्यों होता है? जो हमारी नर्व्स की जो वेसल्स होती हैं ये आगे जाके साइनोसाइड्स बन जाती हैं। वो भी जब खून का उसमें प्रेशर बढ़ता है तो वो खुलती हैं। अब वेसल्स कैसे खुलती हैं?
जब वेज़ोडाइलेटेशन होती है, फिर आगे साइनोसाइड भी खुलती हैं। जब ये दोनों चीज़ें खुलती हैं तो हमारा नफ्स जो है वो जोश में आ जाता है और फिर आगे खून को एक ख़ास वैल्वल सिस्टम के ज़रिए रोका जाता है। तो क्या होता है कि ये हार्ड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो उस सिस्टम को नुकसान दे रही है जो कि आपके नफ्स को हार्ड करने में मदद दे रही है। तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन जो है ये डायरेक्टली आपके सेक्सुअल फंक्शन पे असर अंदाज हो रही है। इस तरह प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन है, ये प्रीमैच्योर एजैकुलेशन में इन्वॉल्व होती है। तो आज हम देखते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को जनरली कम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो बड़ी आसान सी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है कि आप पानी ज़्यादा पिएं। पानी ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा, तमाम टॉक्सिन, एलर्जेंस, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएंगे, पेशाब के ज़रिए, पसीने के ज़रिए, जैसे भी निकलेंगी। पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये सर्कुलेशन इंसान की बढ़ेगी। तो गुड सर्कुलेशन के लिए आप एक्सरसाइज करें, उससे भी सर्कुलेशन बढ़ेगी। तो आपकी ये तमाम मेटाबॉलाइट्स हैं ये हमारी बॉडी से निकलेंगे तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन का जो है वो लेवल कम हो जाएगा। आप हॉट एंड कोल्ड बाथ लें, इससे भी आपकी जो सर्कुलेशन है इसमें इजाफा होता है तो और जो इन्फ्लेमेशन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। फिर इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा चीनी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल लेते हैं, चिट्टे नान खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो ये सब अवॉइड करें और क्योंकि इनसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। जो आप वेजिटेबल ऑयल्स ले रहे हैं, कैनोला ऑयल हो गया या सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी हैं। तो इनसे ओमेगा 6 में बड़ा हाई होता है। नतीजा ये निकलता है कि ये इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। तो इनसे आप निजात हासिल करें। अपना जो स्ट्रेस लेवल है इसको कम करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है ये भी इन्फ्लेमेशन का एक बहुत बड़ा कॉज है। कि अपने आप डीप ब्रीदिंग करें, आप अपनी इमेजिनेशन में जाएं और वहाँ को रिलैक्सेशन करें, मेडिटेशन करें। लेकिन सबसे ऊपर है कि आप अल्लाह ताला को याद करें और अपने तमाम मसले रहमान के हवाले कर दें। तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त तरीका है, दुनिया का बेस्ट तरीका है स्ट्रेस से निजात हासिल करने का। आप अच्छी नींद लें। नींद जो है ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन का लेवल, अब सारी रात बैठे मोबाइल टीवी देख रहे हैं, इन्फ्लेमेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपका सेक्स का जो फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जैसे कि ट्यूमेरिक है, हल्दी है, जिंजर है, ये जो अदरक होता है, गार्लिक होता है, अनियन होता है, विटामिन सी, डी, मैग्नीशियम होता है, ओमेगा 3 जो है वो होता है। ठीक है, तो डीप कलर फ्रूट्स हैं जैसे आपका अनार है, जामुन है, स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी है, चेरी है, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है इन लोगों में, इन चीज़ों में होता है। फिर इसके अलावा ग्रीन टी जो है ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है और जो कोको जो है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। ठीक है, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबायोटिक, मिसाल के तौर पे आप कच्ची सब्जियां लेते हैं जिससे आपसे गुड बैक्टीरिया जो है वो खुराक मिलती है। जब आपकी गट जो है आपकी यानी कि जीआईटी ट्रैक अच्छे हालत में रहता है तो नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पर कम से कम इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और गुड बैक्टीरिया का सोर्स वो क्या है, जैसे दही है, फिर आपका एप्पल साइडर विनीगर है, अचार है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, ये ज़्यादा लेंगे तो आपकी जो गट होती है जिनकी अंतड़ियाँ हैं यहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं होती, तो आपकी पूरी बॉडी का एक जनरल लेवल इन्फ्लेमेशन का जो है वो कम हो जाता है। और ये चीज़ देखा गया है कि जो लोग इन चीज़ों पे अमल करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेटजीज जो मैंने बताई हैं, उनका जो सेक्सुअल फंक्शंस है वो बेहतरीन हालत में रहता है। और सिर्फ सेक्सुअल फंक्शन नहीं बेहतरीन में रहता, पूरी हेल्थ अच्छी हालत में रहती है। तो उम्मीद है कि आज आपको इन्फ्लेमेशन का और सेक्सुअल फंक्शन का आपस में जो क्लोज तल्लक है वो समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।